हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के पोरबंदर शहर में दो समूहों के बीच हुई खूनी झड़प, सेना के पूर्व जवान ने चलाई गोली, बीजेपी पार्षद के खिलाफ केस दर्ज। छुट्टी के दिन भी गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हुई सुनवाई ताकि जेल में बंद एक पुलिस कांस्टेबल दे सके परीक्षा। अलवर गैंगरेप केस में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले सीबीआई जांच के लिए तैयार राजस्थान सरकार, मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना चैन तोड़ने के लिए राजस्थान में 31 घंटों तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर अब बंद, सड़कों पर आवाजाही हुई कम। राजस्थान में ठंड और कोहरे का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कोहरे में विजिबिलिटी पर पड़ा असर। गुजरात के पोरबंदर शहर में एक समुदाय के दो समूहों के बीच झड़प के दौरान सेना के पूर्व जवान ने कथित तौर पर गोली चलाकर दो लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। शुक्रवार रात हुई इस घटना के लिए स्थानीय बीजेपी पार्षद और उनके बेटे समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पोरबंदर के पुलिस अधीक्षक रवि मोहन सैनी का कहना है कि पिछले साल फरवरी में हुए नगर निकाय चुनावों को लेकर हुए विवादों की वजह से दोनों समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ रंजिश थी। शुक्रवार रात दो गुटों में झड़प हुई। इस दौरान एक पूर्व सैनिक जिसके पास लाइसेंसी हथियार था, उसने गोली चला दी। गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। इससे मामले में पुलिस ने पूर्व सैनिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही हथियारों को भी जब्त कर लिया गया। वहीं कमलाबाग पुलिस थाने में 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि मृतक की पहचान कल्पेश भुटिया और राज केशवाला के तौर पर हुई। गुजरात के उच्च न्यायालय में विशेष प्रकार का संयोग बना हुआ है। छुट्टी के दिन भी एक विशेष मामला सुना गया ताकि पीएसआई परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद ना हो और वो परीक्षा में शामिल हो सके। इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील हार्दिक ब्रह्मा भट्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अनुमति के बाद गीता गोपी की पीठ के समक्ष सुनवाई की गई, जिसमें 10,000 के मुचलके के साथ एक दिन की जमानत मंजूर की गई ताकि जेल में बंद एक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा दे सके। हालांकि स्थायी भूमि के लिए आवेदक का आवेदन फिलहाल न्यायालय में लंबित है, लेकिन अदालत ने आवेदक के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात पाटन के हारिस शहर में श्री कृष्ण गौशाला और गांव के लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के संग संतवाड़ी कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में संत श्री गुरु कालिदास बापू ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कही है। संत श्री गुरु कालिदास बापू ने हिंदू सनातन धर्म की बात बताई। उन्होंने आगे बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जिस दिन मिलेगा उसी दिन इस आदेश में से कोरोना खत्म हो जाएगा। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। और एक होकर अभी हमारी हिंदूवादी सरकार को विनंती करो कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। ये कोरोना, ये महामारी, ये सब दर्द मिटाना है, सब महामारी को मिटाना है तो सबसे पहले भारतवर्ष में गौ माता की हत्या बंद हो जानी चाहिए। जिस दिन गौ माता के खून का बूंद भारत की धरती पर गिरना बंद हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत भारतवर्ष के सामने आंख उठा के देख नहीं पाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत माता की जय। शिव शक्ति, गुरु गोधाम, आनंद आश्रम, डेकावाड़ा में कालिदास जी महाराज। ताजा कलम, जिसके दिल में गौ गंगा और गायत्री के प्रति प्रेम हो और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जिसके भीतर में तमन्ना हो, ऐसे लोगों को ही कालिदास जी महाराज के आश्रम में, आनंद आश्रम डेकावाड़ा आने की परमिशन है और लोगों को परमिशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुजरात के गांधीनगर दहेगाम के पास जाग जीआईडीसी में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम को सूचना मिलने के बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। लकड़ी का गोदाम होने की वजह से दरवाजा सहित सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने 2 लाख लीटर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। अहमदाबाद द फायर ब्रिगेड को सुबह सुबह फोन आया कि दाहेगाम के पास जाकर जीआईडीसी में लकड़ी के गोदाम में आग लगी।
दमकल की गाड़ी के साथ साथ उप अधिकारी और लगभग 35 कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। गुजरात से विशाल पटेल की रिपोर्ट। राजकोट में रेलवे सुरक्षा बल के पीएसआई बलराम फौजदार अधिकारियों के मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर घर छोड़ने की घटना सामने आई है। आरपीएफ के इंस्पेक्टर बलराम फौजदार की पत्नी डॉक्टर अमृता चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनके पति राजकोट पश्चिमी रेलवे के डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव और पश्चिम रेलवे आरपीएफ के आईजी प्रवीण चंद्र सिन्हा की ओर से मानसिक प्रताड़ना के कारण ही 6 जनवरी को घर छोड़कर चले गए थे। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। मेरे पति 6 जनवरी 2022 से लापता हैं, तो मैंने 7 जनवरी 2022 को भक्तिनगर थाने में एफआईआर मतलब मिसिंग रिपोर्ट लिखाई उनकी, तो अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है। तो वो वैसे मैं तो उस चीज के लिए जिम्मेदार हो सकता है क्योंकि मेंटली हरासमेंट रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी उच्च अधिकारियों के द्वारा लगातार मेंटली हरासमेंट किया जा रहा था उनके साथ। तो मैं तो हो सकता है रेलवे डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए, क्या पता उन्होंने इधर उधर किया हो या जो भी था, पर वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उनका मामला ये था कि जैसे अभी मतलब पहली बात तो अभी ना तो पुलिस कुछ कर पाई, उनको ढूंढ ही नहीं पाए, ना अभी रेलवे। गुजरात के बनासकांठा में एक ऑल्टो कार और एक ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के शवों को पीएम के लिए धनेरा के अस्पताल ले जाया गया है। क्या वहीं धानेरा सिविल अस्पताल में 3 घायलों को लाया गया। हादसे के बाद धनेरा पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। इस हादसे में ट्रैक्टर के पीछे ऑल्टो कार आ रही थी, वहीं ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया और कार चालक ओवरटेक करने जा रहे ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 3 लोग शामिल हैं। साथ ही 3 लोग घायल हो गए, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं हादसे की सूचना धनेरा पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की वजह से अहमदाबाद समेत गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। उत्तर पूर्वी हवाओं के बाद गुजरात में ठंड का कहर जारी है। राज्य में शनिवार को नलिया का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि गांधीनगर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अहमदाबाद में एक बार फिर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे 9.6 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कच्छ में शीतलहर चलने की संभावना जताई। नलिया 4.2 डिग्री के न्यूनतम तापमान के साथ गुजरात का सबसे ठंडा शहर बन गया। प्रदेश के सभी शहरों में 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच कड़ाके की ठंड रिकॉर्ड की गई। अहमदाबाद शहर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी गांधीनगर में पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर बालिकाओं के साथ प्रताड़ना के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में दुष्कर्म की बात से इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार इस मामले की सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन इस प्रकरण में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि दुष्कर्म की बात से परिवार वालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण में बीजेपी की ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। आपको बता दें कि राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है। यदि फिर भी परिजन किसी भी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी और सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो प्रदेश सरकार इसके लिए भी तैयार है। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 9,676 नए मामले सामने आए। इस दौरान संक्रमण से 8 मरीजों की मौत हो गई। शनिवार शाम तक राज्य में 9,676 नए संक्रमित मिले। नए संक्रमितों में राजधानी जयपुर में 1,983, जोधपुर में 1,106, उदयपुर में 766, बीकानेर में 547, अजमेर में 411, कोटा में 394, अलवर में 309, पाली में 282, भरतपुर में 260 और सवाई माधोपुर में 206 संक्रमित शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को राज्य में 4,013 लोगों ने कोरोना को मात दी है और फिलहाल यहां 58,428 मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में संक्रमण से 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें झालावाड़ में 2, उदयपुर,
सिरोही, सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और जयपुर में एक व्यक्ति शामिल है। राज्य में संक्रमण से अब तक कुल 8,999 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब राज्य सरकार ने भी कोरोना की थर्ड वेव का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज सुबह से लागू कर दिया। कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम हो रही है। पुलिस की गाड़ियां कस्बे के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर कर्फ्यू का पालन करा रही है। वहीं कई जगहों पर पुलिस बल भी तैनात कर रही है। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की गाइडलाइन प्रदेश में लागू की है। वहीं सर्विसेज, शादी समारोह, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ बस स्टैंड आने वाले और जाने वालों के लिए यात्रियों को छूट होगी। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने जाने की छूट दी गई है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे में नहीं आ रहे। राजस्थान से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की प्रबंध समिति दरगाह कमेटी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरगाह शरीफ में बढ़ती फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को रोकने के लिए मोबाइल और कैमरे के जरिए होने वाली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर चलन है कि लोग दरगाह शरीफ में वीडियो और फोटो खिंचवाकर वायरल करते हैं। अपने शौक प्रसिद्धि को लेकर बनाए गए इन वीडियो और तस्वीरों के जरिए दरगाह शरीफ की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान और व्यवस्था को आघात पहुंचता है। इसे देखते हुए दरगाह कमेटी ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। राजस्थान के अजमेर से एक विवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई है, जहां मृतका ने 6 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं अब मृतका के पिता और भाई का आरोप है कि मृतका लंबे समय से परेशान थी। ऐसे में दुखी होकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद शव को अस्पताल के मार्चुरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच करवा रही है। राजस्थान में लगातार सर्दी का पारा हाई होता दिख रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की चपेट में है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में भी तापमान में गिरावट देखी गई। शनिवार को यहां दिन का पारा 10 डिग्री के करीब रहा। वहीं रात में इसमें गिरावट देखने को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री से भी कम किया गया दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी रहेगा। विभाग की ओर से कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत रविवार को श्री गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर और टोंक में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। बीते 24 घंटे में अधिकतर जिलों में रात का तापमान बढ़ गया है। सुबह और शाम को चलने वाली सर्द हवाएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं। 17 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ पारा बढ़ेगा। गौरतलब है कि शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार को भी कई जिलों में तापमान गिरने के साथ ही कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर पारा गिरने से किसानों को अब अपने फसलों की चिंता सता रही है। गुजरात और राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।